राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई आए और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुबस अजर बिहारी, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय यही वो धनुष है, इससे उठाकर झुकाना क्या कठिन है? कठिनाई का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। हाँ, धनुष उठाएंगे। सुना है इसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं, ढोंगी होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूँ। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल सारथ में मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धूने दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। ऐसा लगता है कि सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमने रथ में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? हम समस्त गुरुजन और देश देश से आए हुए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सबको हमारा अभिवंदन। अब हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सकल महिपाल नभ भुज बलु विदु शिव धनु राव दारुण कठोर विधि को सब गाहु रावण बानु महाभट भारे देखि सरासन गवहि सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोर राज समाज आज जोई तोरा इतना साहस है कि लंकेश के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैकसी पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ, मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने, क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है।
रावण नहीं उठा सका उसे संसार में कोई नहीं उठा सकता। विधवा नरेश जनक, मुझे आपसे सहानुभूति है। अशुभ बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु अब आपकी पुत्री सीता जीवन भर अविवाहित रहेगी, बिन ब्याही रहेगी। मेरी नयन तारा जीवन भर अविवाहित रह जाएगी। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं ये संकल्प ले लेता। इस शिवधानुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे
बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया की चरणों की सौगन, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीव धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रत्यंचा चला दो। विजयी महेश्वर, गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, उसका पालन करने की शक्ति दीजिए बाबा। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे गौरीश पिनाक पाणे शशांक मौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिन, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे विष्णुवल्लभ, हे अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया। जाओ उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। कौन है? ऋषि प्रभु, हे ऋषि, हे परशुराम, क्षमा क्षमा। मैंने भगवान शिव के समक्ष की प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तुम्हारी प्रतिज्ञा का संबंध इस धनुष को उठाने एवं उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से था, इसे तोड़ने से नहीं। जिसने भी ये अपराध किया है वो मेरे सामने आए। ऋषिराज, यदि अपराध था तो वो अपराधी ये दशरथ नंदन राम है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऋषिवर, मैंने ये अपराध जानबूझकर नहीं किया है। प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा में धनुष मुझसे टूट गया। यदि आपको इससे दुख पहुंचा है तो क्षमा प्रार्थी हूं। हे मुनिवर, जबकि ये कोई अपराध नहीं है, ये भी मेरे भ्राता शिव की विनम्रता देखिए कि उन्होंने आपसे क्षमा मांग ली। बालक, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। मैं इसे अक्षम्य मानता हूँ। तब तो इसे कोई शिव का दास ही तोड़ सकता है मुनिवर। लक्ष्मण, यदि कोई दास अपने स्वामी की अवहेलना करे तो उसे भी क्षमा नहीं किया जा सकता। शिव धनुष को तोड़ना एक ऐसा अपराध है जिसका न्याय केवल दंड है। क्षमा करें मुनिवर, क्षमा करें। हम भाइयों ने खेल खेल में न जाने कितने धनुष तोड़े, उसका तो आज तक किसी को बुरा नहीं लगा। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? मिथिलेश के भंडार में न जाने कब से ये यूं ही पड़ा हुआ था। क्या हुआ जो प्रत्यंचा चढ़ाने से टूट गया?
मेरे मुंह मत लग बालक, तू अपनी सीमा को लांघ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरा क्रोध भी अपनी सीमा को लांघ जाए। क्रोध? क्रोध हम राजपुत्रों को सुहाता है मुनिवर। आप जैसे महान ब्राह्मण को शांत रहना ही शोभा देता है। मुंह संभाल कर बात कर बालक। अच्छा, जब आपको इस धनुष का टूटना इतना ही दुखदायी ठहरा है, तो आप इसे जोड़ क्यों नहीं देते? बस बस बालक, सहने की भी सीमा होती है। तो कदाचित मेरे अतीत से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ नहीं हूं मुनिवर, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि जब आपके पिता के तप से आपकी माता का कटा हुआ सिर जुड़ सकता है, तो आपके पराक्रम से ये धनुष भी जुड़ सकता है। क्षमा ऋषिवर, क्षमा, मेरे अनुज को क्षमा कर दीजिए। लाड़ प्यार से बिगड़े हुए इस राजकिशोर को तो मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु तुम्हें नहीं कर सकता। तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का जघन्य अपराध किया है। मैंने इस धरती पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, किंतु लगता है कि अब भी मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। आज मेरे हाथों एक और क्षत्रिय मारा जाएगा। तो अपना प्रण पूरा कीजिए मुनिवर। मैं तो भाग्यशाली हूं कि मेरा शीश स्वयं परशुराम जैसे महापुरुष की परशु की छाया में आ गया। किंतु मेरी एक बात अवश्य ध्यान से सुनिए मुनिवर। जिस प्रकार वाटिका के एक विषैले पौधे को नष्ट करने के लिए समस्त वाटिका को उजाड़ देना अनुचित है, उसी प्रकार एक अपराधी को दंडित करने के लिए उसकी समस्त पीढ़ियों को दंडित करना अनुचित है। मुनिवर, आपने एक क्षत्रिय से क्रोधित होकर उसकी समस्त पीढ़ियों का वध कर दिया। आप तो क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करना चाहते थे मुनिवर, किंतु आप स्वयं अपने ही अहंकार के बंदी हो गए। अब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। क्यों मुनिवर? इसलिए कि मेरे शब्दों में आपके परशु से भी अधिक धार है। कोई अतीत के बोझ को लेकर आजीवन जी नहीं सकता मुनिवर। आप अपने अतीत के अहंकार को वर्तमान में ले आएंगे, वर्तमान से भविष्य में ले जाएंगे तो थक जाएंगे। मुनिवर, मेरी आंखों में देखकर बताइए, कौन सा आक्रोश आप हम पर निकाल रहे हैं? आदेश दीजिए मुनिवर। संभवतः तुम सत्य कह रहे हो रघुनंदन। मुझे अब शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये लो, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। सोच लीजिए मुनिवर, कहीं ये भी टूट गया तो? अब ऐसा नहीं होगा राजकुमार। शिव धनुष के टूटने में एक संकेत था जिसे मैंने समझ लिया है। लो, प्रभु, राम अवतार आ गया है। इंद्र श्रेष्ठ, मुझसे सचमुच भूल हो गई थी। अब मैं अपने अतीत के अहंकार से उतर गया हूं। ब्राह्मण होकर
होकर भी मैं क्षत्रिय कर्म करने पर विवश हो गया था प्रभु। अब मैं संपूर्ण ब्राह्मणत्व प्राप्त करने जा रहा हूं। आज प्रभु ने दर्श दिया, धन्य हुए हैं नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाएगा हमारे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशियाँ छुपाएगा हमारे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाएगा हमारे, कुछ